मोदी सरकार से समर्थन वापस लेंगे चंद्रबाबू नायडू। वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेगी टीडीपी सरकार। नायडू ने वक्फ को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। नायडू के ऐलान से बीजेपी की बढ़ती दिख रही है परेशानी। वक्फ बिल को लेकर बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार तो पहले से ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे तो मुस्लिम वोटों का खोने का डर है, और अगर बिल का विरोध करेंगे तो सीएम पर संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि अब नीतीश उस हाल में है कि लालू यादव को भी उनकी जरूरत नहीं है, और इसीलिए अब लालू ने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। आरजेडी के नेता भी कहने लगे हैं कि अगर नीतीश को आना हो तो आए, लेकिन उन्हें सीएम पद नहीं मिलेगा। महागठबंधन का नेतृत्व अब तेजस्वी यादव करेंगे। नीतीश को यह फायदा जरूर होगा कि महागठबंधन में रहेंगे तो उनकी पार्टी बची रहेगी, नहीं तो बीजेपी के साथ रहने पर जेडीयू के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में बीजेपी को झटका लगेगा, इसकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी टीडीपी के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान की बात कहकर बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि तेलुगु देशम पार्टी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। इसके बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें लगने लगी कि क्या चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे। दरअसल बीजेपी को लोकसभा में वक्फ बिल पास कराने के लिए टीडीपी के समर्थन की जरूरत होगी। टीडीपी अगर पीछे हटती है तो बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना मुश्किल हो सकता है। नायडू ने कहा कि पहले की सरकार ने वक्फ बोर्ड को निष्क्रिय कर दिया था। जब जियो 43 पेश किया गया तो अनावश्यक विवाद पैदा हो गया। जब मामला अदालतों में पहुंचा तो वक्फ बोर्ड के कामकाज में रुकावट आ गई। लेकिन आंध्र प्रदेश में जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने आदेश को रद्द कर दिया और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बोर्ड की पुरानी ताकत उसे लौटा दी। मुख्यमंत्री ने मुसलमानों की आर्थिक बेहतरी के लिए अपने प्रशासन के प्रयासों पर भी जोर दिया और अपनी सरकार द्वारा बजटीय आवंटन और कल्याणकारी काम गिनाए। उन्होंने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा की और कहा कि इमामों को अब 10,000 रुपए मिलेंगे, जबकि मौजानों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। नायडू ने कहा टीडीपी के कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय हुआ है और अब एनडीए के शासन में उनकी स्थिति बेहतर होगी। उन्होंने आगे कहा कि टीडीपी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए 2025-26 के बजट में 5300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नायडू ने जिस तरह से मुस्लिमों के हक का ऐलान किया है, उससे बीजेपी की चिंता का बढ़ना तय माना जा रहा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि वक्फ बिल के मौजूदा स्वरूप को लेकर टीडीपी सहज नहीं है। जिस तरह से इस बिल का विरोध हो रहा है, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अगर टीडीपी बल के साथ रहेगी तो उसके हाथ से मुसलमानों का वोट निकल जाएगा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।